नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण और मास्टर क्लास परामर्श में हम रूबी, जिसे माणिक भी कहा जाता है, उसके गहरे और ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। एक विशेषज्ञ एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट के नजरिए से देखें तो ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि ये उस रत्न की असली शक्तियों को समझने की एक रोमांचक यात्रा है, जिसका सीधा कनेक्शन सूर्य की असीम ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले हम रत्नों के राजा के बारे में जानेंगे। दूसरा, असली गुणवत्ता वाले पत्थरों की पहचान कैसे की जाए। तीसरा, राशि चक्र से जुड़ी चेतावनियां और दुष्प्रभाव। और अंत में इसे ऊर्जावान बनाने की पूरी प्रक्रिया। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, रत्नों का राजा। अगर हम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को देखें तो उन्होंने रूबी को एक बहुत ही खास और शानदार उपाधि दी है, रत्न राज, जिसका सीधा सा अर्थ है कीमती पत्थरों का राजा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये सूर्य की उज्जवल और असीमित ऊर्जा के साथ इसके गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाता है। सदियों से राजा महाराजा इसे शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में धारण करते आ रहे हैं। ये सच में एक राजसी पत्थर है। अब इसके प्राथमिक ज्योतिषीय लाभों की बात करते हैं। चूंकि ये सीधे सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि हमारे पूरे सौरमंडल का पावर हाउस है, ये पहनने वाले के भीतर गजब की शारीरिक सहन शक्ति और जीवन शक्ति का संचार कर देता है। ये किसी भी इंसान के भीतर छिपे नेतृत्व के गुणों यानी लीडरशिप, आत्मविश्वास और साहस को उभारता है। इसके अलावा ये इच्छा शक्ति और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये समृद्धि और वित्तीय विकास को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही ये रिश्तों में आपसी सम्मान और प्रेम को बढ़ाने के लिए हृदय चक्र को भी खोलता है। ये सच में सफलता का एक चुंबक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बेहद क्रिटिकल भाग की तरफ, असली गुणवत्ता वाले पत्थरों की पहचान। अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है। पहली नजर में एक असली रूबी और एक रेड गार्नेट दोनों ही लाल दिखते हैं। गार्नेट बेशक एक बहुत सुंदर पत्थर है, लेकिन अगर हम इसकी मोज हार्डनेस यानी कठोरता की बात करें तो ये सिर्फ 6.5 से 7.5 के बीच होती है और ये एक ग्राउंडिंग ऊर्जा देता है। लेकिन दूसरी ओर रूबी की कठोरता 9 होती है। जी हाँ, हीरे के ठीक बाद। रूबी विशेष रूप से सूर्य द्वारा शासित होता है और अपने पिजन ब्लड रेड रंग के लिए जाना जाता है। ज्योतिषीय लाभों के लिए बिल्कुल वही सौर ऊर्जा और स्थायित्व चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक असली रूबी में ही मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रूबी आते कहाँ से हैं? बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ के रूबी अपने शानदार पिजन ब्लड लाल रंग के लिए दुनिया भर में सबसे अधिक बेशकीमती माने जाते हैं। इसके अलावा मोज़ाम्बिक, श्रीलंका, काबुल, अफ्रीका और थाईलैंड से भी उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर आते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है। पत्थर कहीं का भी हो, प्रामाणिकता के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल लैब सर्टिफिकेशन की मांग जरूर करनी चाहिए। बाजार में सिंथेटिक और ट्रीटेड पत्थरों की भरमार है और बिना प्रामाणिक लैब रिपोर्ट के उस ऊर्जा के साथ कभी न्याय नहीं हो सकता। इस गूढ़ चर्चा को थोड़ी सी भौतिक जिमोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। असली रूबी दरअसल कोरंडम नाम के खनिज परिवार से आते हैं। यह मूल रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय रूप है और यही वो वैज्ञानिक कारण है जो रूबी को इतना ज्यादा कठोर, टिकाऊ और खरोंच प्रतिरोधी बनाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, जो कि बहुत ही संवेदनशील है, राशि चक्र की चेतावनियां और इसके दुष्प्रभाव। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल सामने आता है कि क्या ये शक्तिशाली और चमत्कारी रत्न हर किसी के लिए सुरक्षित है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो अगर इसे किसी असंगत व्यक्ति द्वारा पहन लिया जाए तो ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। वृषभ और तुला राशि वालों का शासक ग्रह शुक्र है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शुक्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। बिल्कुल ऐसा ही मकर और कुंभ राशि वालों के साथ है, जिनका शासक ग्रह शनि है और सूर्य की शनि के साथ भी गहरी शत्रुता मानी जाती है। इसलिए ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में इन राशियों का प्रभाव है या मुख्य ग्रह शुक्र या शनि है, तो रूबी पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। और अगर इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाए तो क्या होगा? एक बेमेल रूबी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उसे पूरी तरह सोख सकता है। इसके गंभीर दुष्प्रभावों में बिना किसी ठोस वजह के रिश्तों में भारी तनाव, अचानक वित्तीय नुकसान,
मानसिक भ्रम और हर समय एक निरंतर शारीरिक बेचैनी महसूस होना शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना किसी विशेषज्ञ के उचित ज्योतिषीय परामर्श के इसे पहनना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे और अंतिम भाग की ओर, ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया। अगर कुंडली में रूबी अनुकूल है तो इसे ऊर्जावान बनाने का ये अनुष्ठान बहुत ही विशिष्ट है। इसे सीधे तौर पर नहीं पहना जाता। पहला कदम, पत्थर को बिना किसी कठोर रसायन के बस हल्के गर्म पानी और साबुन से धीरे से साफ करना चाहिए। दूसरा, इसे हमेशा सोने की सेटिंग में जड़वाना चाहिए, क्योंकि सोना सूर्य की ऊर्जा का सबसे बेहतरीन संवाहक है। तीसरा, इसे धारण करने से पहले एक विद्वान पंडित द्वारा उचित वैदिक शुद्धिकरण और मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य है। और अंत में इसे रविवार की सुबह ठीक सूर्योदय के समय दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। इसी सटीक और क्रमिक अनुष्ठान से पत्थर की असली क्षमता पूरी तरह अनलॉक होती है। एक पेशेवर एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट के रूप में कुछ अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। इस रत्न को खरीदने के लिए रविवार, सोमवार या गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। बेहतरीन परिणामों के लिए रूबी का आदर्श वजन पहनने वाले के शरीर के वजन के अनुसार 3 से 10 कैरेट के बीच होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, अंगूठी की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पत्थर नीचे से खुला हो और वो लगातार त्वचा को छूता रहे, तभी उसकी असीम ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होगी। और हाँ, इसकी सफाई में कभी भी अल्ट्रासोनिक क्लीनर या कठोर रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी प्राकृतिक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। तो इस विश्लेषण में हमने रूबी की भव्यता से लेकर इसके खतरों और इसे धारण करने की सटीक विधि तक हर एक चीज का गहराई से अध्ययन किया। इसकी असीमित और ज्वलंत शक्ति अब बिल्कुल स्पष्ट है। अब विचार करने वाली बात यह है, अपनी इस अद्भुत और ज्वलंत शक्ति के साथ क्या रत्नों का राजा किसी विशिष्ट कुंडली के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार है? क्या सूर्य का ये आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है? इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका एक विशेषज्ञ से कुंडली का सही विश्लेषण करवाना है। आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और चमकते रहें।